हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रॉपर क्लास में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.1 के सभी प्रश्नों को। टोटल 5 प्रश्न हैं और सभी प्रश्नों को हम बारी बारी से सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने 4.3 के पहले वाली प्रश्नावलियों को हल नहीं किया है, किसी प्रकार की कोई डाउट है, तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे मिल जाएगा। वहाँ से आप जा करके उन सभी को देख सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से मैं छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सही समय से पहुंच सके। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, एक सिक्के की चित आने की क्या प्रायिकता है? तो सबसे पहले हम सिक्के के प्रायिकता के बारे में समझेंगे कि कैसे उसको हल करते हैं। हमने यहाँ प्रश्न को उतार लिया है आपको समझाने के लिए, ताकि आप बढ़िया से समझ सकें और मैं आपको समझा सकूं। तो यहाँ देखते हैं 2 सिक्के हैं और ये दोनों सिक्कों का जो सतह दिख रहा है आपको, यह हेड है और जो पीछे का है वह क्या है, आपका टेल है। तो यहाँ चित कहा है टेल को, ठीक ना, और पट किसको कहेंगे, हम इसको हेड को कहेंगे, ठीक ना। तो चित और पट का मतलब आपने समझा कि चित कहेंगे हम इस टेल को और पट कहेंगे हम इस हेड को, ठीक ना। तो ऐसे समझते हैं, देखिए कि कितने तरह से आपके सामने इन सिक्कों को हम प्रदर्शित कर सकते हैं। उन सभी चीज़ों को देखना है, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो देखिए, पहला तो कंडीशन ये है कि जब हम उछालेंगे सिक्का तो हो सकता है कि दोनों हेड हेड आ जाए, ठीक ना। तो दोनों हेड हेड आ जाए तो पहले इसको हम लिख लेते हैं ताकि हमें यह याद रहे कि क्या आया था। तो हेड को हम लिखते हैं एच से, ठीक ना। 2 सिक्का है और दोनों क्या आया, दोनों आया हेड। तो पहला ये कंडीशन हो गया, ठीक ना। ये पहला कंडीशन हो गया कि इस तरह से जब हम उछाले तो आया। दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि जब हम उछाले तो दोनों टेल आ जाए। क्या आ जाए, दोनों टेल आ जाए, ऐसे हो सकता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं टेल के लिए हम टी का प्रयोग करेंगे और हेड के लिए एच का प्रयोग करेंगे। तो दोनों पर आ गया टेल, या एक सिक्का हो गया, ये दूसरा सिक्का हो गया, इन दोनों पर टेल और टेल आया। क्लियर हुआ यहाँ तक? उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि पहला टेल हो और दूसरा क्या आ जाए, हेड आ जाए। ऐसे भी हो सकता है, जरूर नहीं है कि दोनों पर क्या आ जाए, दोनों पर हेड और दोनों पर टेल आए। यह भी कंडीशन हो सकता है कि पहला पर टेल हो और दूसरे पर हेड हो। तो ये क्या है, इसको हम लिखेंगे टी से और इसको लिखेंगे एच से। इसको हम लिखते हैं टी और एक हो गया एच। तीसरा कंडीशन है। चौथा कंडीशन क्या हो सकता है? चौथा कंडीशन ये हो सकता है कि भाई जब हमने उछाला तो देखिए यह टेल हो गया, ठीक ना, और ये इस तरह से हो जाएगा। अभी इस तरह से नहीं होगा क्योंकि इस तरह का कंडीशन जो है यहाँ पर हम लिख लिया है। देखिए दोनों टेल। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि पहले वाले पे हेड आ जाए और दूसरे वाले पर टेल आ जाए। इस तरह का कंडीशन अभी तक नहीं आया था। ये कंडीशन क्या हो गया, आपका हेड हो गया और दूसरा हो गया टेल। देखिए अब इस 4 से अधिक हम कंडीशन यहाँ आपके सामने हम नहीं ला सकते हैं और ना ही आने वाला है। चाहे आप जितना बार उछाल लें, यही कंडीशन आने वाला है। कितना? तो टोटल मिलाकर के 4 ही आने वाला है, ठीक ना। तो अब देखते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, एक सिक्के के चित आने की क्या प्रायिकता है? चित मतलब क्या होगा आपका, ये हो गया टेल, ठीक ना। चित मतलब हो गया टेल। तो देखिए, तो यहाँ पर दोनों हेड आ गया है, यहाँ पर दोनों टेल आ गया है। यहाँ देखिए चित आया है और क्या आया है, यानी यहाँ पर आपका टेल और हेड आया है। यहाँ भी देखिए हेड और टेल आया है। यानी कह रहा है ना कि एक, तो देख जब हमने उछाला तो एक ठो टेल यहाँ पर आ गया। दूसरा कंडीशन क्या था, जब इस तरह से उछाला तो दूसरा कंडीशन यहाँ भी टेल आ गया। तो टेल को ही इसने क्या कहा है, चित कहा है। तो चित हमारे 2 जगह मिल रहा है, यहाँ और यहाँ मिल रहा है। यहाँ भी चित मिल रहा है, लेकिन यहाँ देखिए क्या लिखा है, एक सिक्के का आने का है। यहाँ पर 2 सिक्का में
चित आ गया है, ठीक ना। तो इसको नहीं लेना है, यह कहा है कि एक सिक्का में आना चाहिए। तो एक सिक्का में देखिए यहाँ आया है और एक यहाँ आया है, एक सिक्का ये हो गया टेल, यहाँ एक सिक्का हो गया। इसको हम नहीं लेंगे इसलिए क्योंकि यहाँ पर दोनों में ही टेल आ गया है और प्रश्न कह रहा है कि नहीं एक सिक्के में आपका चित आना चाहिए, ठीक ना। तो ये 2 हो गया। अब बनेगा कैसे उसको देखते हैं हम। देखिए इस सवाल को बनाएंगे कैसे, तो इसका देखिए प्रायिकता निकालना है ना। तो प्रायिकता का आपका फॉर्मूला ये हो जाएगा कि संभावित परिणामों की संख्या, और क्या हो जाएगा बटा में हो जाएगा आपका कुल परिणामों की संख्या। यहाँ कुल परिणामों की संख्या। अब यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, देखिए संभावित हुआ 2 जगह हमें टेल मिला है, 2 जगह। तो ये इसको हो कह देंगे हम संभावित परिणाम है कि 2 जगह ही हमें एक सिक्के पर टेल आ रहा है। और कुल परिणाम मतलब कुल परिणाम देखिए तो 4 है, 1 परिणाम 2 परिणाम 3 और 4 परिणाम है, लेकिन 2 ही जगह हमें क्या मिला है टेल मिला है, यानी चित मिला है। तो इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो संभावना हमें यानी जितना जगह मिला है उसको लिखेंगे ऊपर, यानी हमें 2 सिक्कों पर ही चित मिला है तो 2 ऊपर लिख दिए। और कुल परिणाम कितना था, तो 4 था, 4 में 2 ही जगह है, यानी 4 में 2 जगह आया, 4 हम नीचे लिखेंगे और इसको हम इसी तरह से कटा देंगे, ठीक ना। तो 2 से कटाएँ क्या बार में 2 बार में कटा, यानी 1/2 आपका क्या हो गया प्रायिकता हो गया। ये क्या हो गया प्रायिकता, ये आपका प्रायिकता हो गया, ठीक ना। तो ये आपका पहला प्रश्न का आंसर होगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि एक थैले में 6 सफ़ेद 11 लाल और 7 पीले रंग की गेंद है। उस थैले में से एक पीले गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहले सवाल को समझते हैं। कह रहा है कि एक थैला है और उस थैले में गेंद रखे गए हैं, और कौन कौन से गेंद रखे गए हैं, तो सफ़ेद रंग के रखे गए हैं, लाल रंग के, पीले रंग के गेंद रखे गए हैं। और यहाँ पर उन संख्याओं को भी दे दिया गया है कि सफ़ेद रंग के कितने हैं, लाल रंग के कितने हैं और पीले रंग के कितने हैं, ठीक ना। और उसमें से कह रहा है ना कि पीले रंग को निकालना है तो उसका प्रायिकता क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ हम लिख लेते हैं कि प्रायिकता बराबर, अभी हमने लिखा कि प्रायिकता बराबर क्या होता है आपका संभावित परिणाम और कुल परिणाम, ठीक ना। तो संभावित परिणाम देखते हैं पहले यहाँ पर हम कि प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, प्रायिकता बराबर हो जाएगा आपका कि संभावित, ठीक ना, परिणाम, बटा में क्या हो जाएगा आपका कुल परिणाम। यहाँ कुल परिणाम हो गया। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है ना कि 6 जो गेंद है वह सफ़ेद है, कैसा है आपका सफ़ेद है, और 11 जो है वह लाल रंग का है, उसके बाद 7 जो है वह पीले रंग का है, ठीक ना। इतना आपका गेंद है। तो देखिए कुल परिणाम यानी इतना है, बॉल है, सबको जोड़ लेते हैं पहले तो देखते हैं कितना होता है। तो सबको अगर हम जोड़ रहे हैं तो सबको जोड़ने पर क्या होता है 7 और 1 8, 8 6 14 का 4, हाथ में 1 और 1 1 2, यहाँ 24 गेंद हो रहे हैं। तो 24 गेंद है, हमको क्या निकालना है पीले रंग का निकालना है। तो देखिए यहाँ पर तो कुल परिणाम में हम लिख देंगे, कुल परिणाम में लिखेंगे आपका 24 नीचे, ठीक ना, और ऊपर क्या होगा पीला रंग, पीला रंग कितना है 7 है तो 7 को ऊपर लिख देंगे, और तो ये आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन कि 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि अच्छी तरह से फेंटी हुई 52 ताशों की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। यानी आपको बताना है कि 52 ताश की एक गड्डी है और उसमें ताशों की संख्या कितनी है 52 है, और उसमें से आपको प्राप्त करना है एक इक्का प्राप्त करना है, यानी एक इक्का आना चाहिए। तो इसका प्रायिकता क्या होगा। तो सबसे पहले हम ताश के पत्तों को समझ लेते हैं और उसके बाद हम आते हैं सवाल पर कि सवाल को कैसे बनाएंगे हम लोग। तो देखिए आपके समझने के लिए हमने यहाँ पर 4 फिगर बना दिया है ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। देखिए पहले आप जो 52 पत्तियाँ हैं ताश की गड्डी में
उसमें 4 तरह के ही मात्र फिगर होते हैं। इससे आपको अधिक फिगर नहीं देखने को मिलेगा तो कौन सा मिलेगा, तो एक जोकर मिलता है, उससे अधिक नहीं मिलता है। तो मैक्सिमम खेल में जोकर को नहीं लिया जाता है। तो 4 तरह के होते हैं पत्तियाँ। तो जिसको हमने कलर किया है ना, ये ब्लैक कलर का होता है। किस तरह का होता है, ब्लैक कलर का, हम लिख दिया बी, यानी ब्लैक कलर का होता है। और ये 2 जो होते हैं ये होते हैं रेड कलर के, यानी आपको यहाँ लिखते हैं आर, रेड कलर के होते हैं, ठीक ना। तो ये आपका लाल पान हो गया, ये क्या हो गया, काला पान हो गया। इसको अस्कापन भी कहते हैं, इसको आपका काला पान भी कहते हैं। ये चिड़ी हो गई, और ये क्या हो गया, ईटा हो गया, ठीक ना, ईटी या ईटा कहते हैं इसको, ये हो गया। तो ये दोनों क्या होते हैं, लाल लाल होते हैं, और ये काले काले होते हैं। इन्हीं 2 रंगों के अलावा दूसरा कोई कलर का नहीं होता है। अब देख लेते हैं इसमें, तो 4 तो ये हो गए, लेकिन संख्या कैसे आया 52। तो देखिए यहाँ यह जो है एक, तो इसमें आपको एक कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो एक के जगह पे होता है ए का, यहाँ पर ए लिखा होता है, ठीक ना, ए, और बाकी पर 2 3 4 5 6 7 इस तरह से करते हुए आपको यहाँ 10 तक मिलेगा। 10 के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा जे लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ पर जे लिखा हुआ मिलेगा, इसको गुलाम कहते हैं। और यहाँ पर देखिए 12 के जगह पर रहेगा क्वीन, ठीक ना, ये क्वीन हो गया, और ये क्या हो गया, ये आपका बादशाह यानी किंग हो गया, ठीक ना, क्यू, और ये क्या हो गया के, तो ये रानी, और ये राजा, और ये गुलाम, ठीक ना। तो कुल संख्या कितना हो गया आपका, 13 हो गया। देखते हैं यहाँ से यहाँ तक आते हैं तो 10 11 12 और 13, तो 13 टाइप के होते हैं। इन पर क्या होता है, ए लिखा रहेगा, तो किसी पर 2 लिखा रहेगा, किसी पर 3 लिखा रहेगा, इस तरह से लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ पर देखिए सवाल कहा है, यहाँ पर कहा है सवाल कि एक एका आने का, तो एका देखिए यहाँ पर लिखा रहता है। और क्या होता है ना, एका लिखा रहेगा तो 4 पत्तियाँ मिलेगी, एका लिखा हुआ। 2 लिखा हुआ रहेगा तो 4 पत्तियाँ 2 लिखी हुई रहेगी, लेकिन भले कलर अलग अलग रहेगा, ठीक ना, लेकिन सब दुकी ही कहलाएगा। अगर ए लिखा हुआ है चारों पर तो सब एका ही है, भले ही कलर अलग अलग है। तो इसमें कलर का कॉम्बिनेशन, यहाँ पर कलर का बात नहीं किया गया है कि कौन सा कलर का आना चाहिए, यहाँ पर कहा है एका आने का। तो एका देखिए यहाँ इस तरह से कुछ रहता है, इस पर भी एका लिखा रहेगा, यहाँ भी इस तरह से रहेगा, यहाँ पर इस तरह से एका लिखा रहता है। तो देखिए तो एक एका आने का कितना प्रायिकता हो गया, 4 हो गया। और टोटल कितना पत्तियाँ हैं, तो आपका 52 है। 52 कैसे हो रहा है ना, देखिए यहाँ 13 है और 4 ये है। 4 हर तरह के हर नंबर का 4 पत्ती होता है। 3 का 4 पत्ती होगा, 4 का 4 पत्ती होगा, 5 का 5 पत्तियाँ होगी। तो इस तरह से आपका 13 चौका 52 हो गया। तो 52 टोटल पत्तियाँ होती हैं। तो यह प्रायिकता क्या हो गया आपका, प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, प्रायिकता बराबर हो जाएगा कि संभावित परिणाम बटा का हो जाएगा कुल परिणाम, ठीक ना। तो संभावित क्या है, कितना आने का संभावना है, तो 4 आने का है, और टोटल कितना है, तो 52 है। तो इसको इस तरह से बनाएंगे, तो हम लिखते हैं 4 ऊपर और 52 नीचे। और इसको कटाते हैं, 13 बार में कट जाएगा, यह 4 से कटाते हैं ना, यह 13 बार में कट जाएगा, 13 चौका 52 होता है, यानी 1 बट्टा आपका 13 आंसर है इसका हो जाएगा। तो समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले प्रायिकताओं को लिखिए। पहला में दिया हुआ है 2 क्वेश्चन, दूसरे में भी 2 क्वेश्चन है, और तीसरा में 1 क्वेश्चन है। सबको हम लोग बारी बारी से सॉल्व करेंगे। पहला कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या, मतलब कि एक अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता है और उसको आपको बताना है। तो सबसे पहले हम पासा को समझ लेते हैं कि पासा क्या है। आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पर एक फिगर बना रखा है, और उस फिगर से आप समझ सकते हैं। यहाँ देखिए पासा कैसा होता है, पासा कुछ इस तरह से होता है, यानी आप लूडो खेलते हैं ना, उसमें जो एक गोटी होती है जिसको हम चलते हैं, और जो नंबर आता है उतना स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, लूडो का एक, मान लीजिए एक गोटी है, उसको हम फेंकते हैं। तो फेंकते हैं, इसमें आपने कभी गिना है कि कितना सतह होता है, भाई इसमें गिनने की कोई ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि जब हम फेंकते हैं ना तब मैक्सिमम 6 उसमें आता है और मिनिमम क्या होता है 1 आता है। तो आपको ऐसे ही पता हो जाना चाहिए कि उसमें टोटल 6 सतह ही होता है, क्योंकि इससे अधिक आता नहीं है। जब फेंकते हैं तो 6 ही आता है, उससे अधिक नहीं आता है। भले 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, लेकिन 7 कभी नहीं आता है। इसका मतलब कि 7 उसमें सतह नहीं होते हैं, 6 ही सतह होते हैं, ठीक ना। तो 6 सतह में देखिए यहाँ पर एक सतह मान लीजिए ये हो गया आपका, वहाँ पर एक बिंदु लिखा होता है। दूसरा सतह पर क्या होता है 2 बिंदु होता है। तीसरा सतह पर क्या होता है आपका 3 बिंदु होता है। और चौथे सतह पर क्या होता है आपका 4 बिंदु होता है। 5वें पर इसी तरह से सभी पर क्या होता है सतह बने होते हैं, ठीक ना। और 6ठवें लिख देते हैं यहाँ पर 6 होता है, तो 6 सतह हो गया। अब हम क्या करते हैं प्रश्नों को बारी बारी से इसका समाधान निकालते हैं कि किसका क्या आंसर आने वाला है। तो देखते हैं यहाँ पर कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या क्या होगा। यहाँ देखिए पहले अभाज्य संख्या को पता होगा आपको, अभाज्य संख्या आपको पता होगा कि अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या वही ना कि जो किसी दूसरे संख्या से नहीं करता है अपने स्वयं को छोड़ करके। तो अभाज्य संख्या क्या है, एक 2 हो गया, 3 हो गया और कौन सा हो गया 5 हो गया। ये जो संख्याएं हैं यह खुद को छोड़ करके दूसरे किसी भी संख्या से नहीं कटने वाले हैं। 2 जब भी कटेगा खुद से कटेगा, 3 जब भी कटेगा खुद से कटेगा, 5 जब भी कटेगा खुद से कटेगा, ठीक ना। तो ये क्या हो गया अभाज्य संख्या हो गया। इसमें देखिए 4 है, ये तो 2 से कट जाएगा, यह भी 2 से और 3 से कट जाएगा, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है। संख्याएं जो है ये अभाज्य संख्याएं 3 ही हैं। तो इस तरह से हम क्या लिख देंगे प्रायिकता बराबर क्या लिख देंगे, प्रायिकता बराबर हो जाएगा संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम, ठीक ना। तो देखिए यहाँ संभावित कितना है, कितना संभावनाएं बन रही है। ये भी आ सकता है, इसको भी कह देंगे कि अभाज्य संख्या है। 3 भी आ सकता है ऊपर, तो हम कह देंगे कि हाँ अभाज्य संख्या आ गया। 5 आएगा तो भी हम कह सकते हैं कि अभाज्य संख्या आ गया। तो 3 हमें ऑप्शन मिल रहा है, तो ऑप्शन हमको मिला 3। और टोटल कितना है, टोटल सतह है 6 सतह में से हमें 3 ऐसी संख्याएं हैं जो हमें अभाज्य संख्या आने की चांस बन रहा है। तो 6 नीचे लिख दिए, तो इसको हम कटाते हैं तो क्या आ जाएगा उसका 1/2 आ जाएगा आंसर इसका। यहाँ देखते हैं दूसरा क्या कह रहा है, बी में कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या नहीं, मतलब कि एक भी अभाज्य संख्या नहीं है, इसका प्रायिकता क्या हो सकता है। तो उसका भी हम प्रायिकता यहाँ निकाल लेते हैं। उसका प्रायिकता कैसे निकालेंगे, सवाल देखिए वही है, लेकिन इसने अपना जो है क्वेश्चन करने का तरीका बदल दिया है। यहाँ भी देखिए अभाज्य संख्या तो हमने यहाँ देखा कि 2 है, 3 है और 5 है, और न ही कौन है, मतलब कि कौन अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये आपका 6 हो गया, 4 हो गया और आपका 1 हो गया। ये तो अभाज्य संख्या में नहीं आते हैं, बाकी सब क्या जाएंगे अभाज्य संख्या में नहीं आएंगे। और ये जो है अभाज्य संख्या है, 2, 3 और 5 आपका अभाज्य संख्या हो गया, ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ लिखा है ना कि अभाज्य संख्या नहीं, तो नहीं का मतलब क्या हुआ कि यहाँ भी 3 हमको मिल रहा है, 6 मिल रहा है और उसके बाद मिल रहा है आपका 4 मिल रहा है और उसके बाद 1 भी मिल रहा है। ये ऐसे संख्या हैं जो अभाज्य संख्या के अंदर नहीं आते हैं। तो 3 हम ऊपर लिख देंगे। और टोटल संख्या कितना है, सतहों की संख्या 6 है, तो 6 नीचे लिख दिए। तो इसको भी हम कटाते हैं तो इसका भी आंसर 1/2 आ गया। ये हो गया आपका बी नंबर। और ये जो था क्या था, ये आपका ए नंबर क्वेश्चन का आंसर था पहला का, ठीक ना। अब हम क्या करते हैं, अब दूसरा का देखते हैं कि दूसरे का ए नंबर क्या कह रहा है, ठीक ना। दूसरे का ए देखिए यहाँ पर, दूसरे का ए कह रहा है कि 4 से बड़ी एक संख्या, तो देखते हैं यहाँ पर 4 से बड़ी कौन कौन सी संख्याएं हैं। देखिए यहाँ पर 4 से बड़ा कौन सा संख्या है, तो 4 से बड़ा होना चाहिए, ठीक ना। 5 और 6, तो जैसे मान लीजिए हमने जब फेंका पासा को तो 5 आ गया, तो भी हम कह सकते हैं कि 4 से बड़ा आया है। फेंकेंगे 6 आ गया तो भी कहेंगे कि देखिए 4 से बड़ा आया है। तो ये हमें 2 संभावना मिल रहा है, ठीक ना। तो 2 संभावना मिल रहा है, तो इसका हम प्रायिकता लिख देंगे। हम प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम फार्मूला को नहीं लिख रहे हैं, आप एक बार में समझ जाइएगा कि संभावित परिणाम और कुल परिणाम
यानी जो हमें आने की चांस है उसको ऊपर लिखेंगे और टोटल जो है उसको हम नीचे लिखेंगे, ठीक ना। तो देखिए यहाँ कितना संभावना बन रहा है, 4 से ऊपर 5 और 6 यानी 2 ठो है, 2 ऐसे परिणाम हैं जो हमें मिलने वाले हैं। तो 2 ऊपर लिखेंगे और टोटल परिणाम कितने हैं, तो 6 हैं। 6 सतह आता है तो 6 लिखेंगे और इसको हम जब क्रॉस करते हैं, कटाते हैं तो 2 से 3 बार में कट जाएगा, यानी 1/3 आपका इसका आंसर हो गया। उसके बाद देखते हैं बी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि बी में कि 4 से बड़ी नहीं, ठीक ना, 4 से बड़ी संख्या नहीं। तो 4 से बड़ी संख्या मतलब कौन कौन सा नहीं है, यहाँ पर देखिए 4 से बड़ा नहीं है, कौन कौन सा नहीं है, तो 3 है, 2 है और 1 नहीं है। तो 3 हमें संभावना मिल रही है, 1, 2 और 3। 4 नहीं आना चाहिए, ठीक ना। कहा है क्वेश्चन में पहले कि 4 नहीं, ठीक ना, तो 4 नहीं आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 2 आना चाहिए और 1 आना चाहिए। तो हमें कुल कितना मिल रहा है, इसका परिणाम हमें 3 मिल रहा है। तो इसको लिखते हैं अभी, प्रायिकता बराबर आपका 3 हमें परिणाम मिला, तो 3 ऊपर लिखेंगे और कुल परिणाम 6 है, तो 6 लिखते हैं, घटाते हैं, आपका 1/2 इसका आंसर आ जाता है। अब हम देखते हैं कि 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सम संख्या, यानी हमें एक सम संख्या आ जाना चाहिए, भले ही कोई आए, भले ही कोई भी संख्या हो, लेकिन हमें सम संख्या आना चाहिए। तो देखिए यहाँ टोटल क्या है। टोटल तो आपको यहाँ पर टोटल देखते हैं, टोटल 6 है, ये सबको पता है। और सम कौन कौन सा संख्या है, तो 2 है, 4 है और 6 है। 2, 4 और 6 यही तो सम संख्या है, बाकी सब क्या है, विषम संख्या है। तो हमको 3 मिल रहा है, 1 यानी 2 की जगह पे और 4 की जगह पे और 6 की जगह पे, यानी टोटल हमको 3 ऐसी परिणाम मिले जो हमें मिलने की संभावना लग रहा है, ठीक ना। तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, इसका 3 नंबर का आपका आंसर होगा प्रायिकता का। प्रायिकता होगा आपका कि 3 हमें संभावना मिला कि 3 ऐसी संख्याएं हैं जो सम संख्याएं हैं और टोटल परिणाम जो था वह 6 था। इसको भी हम घटाते हैं तो 1/2 इसका आंसर आपको मिल जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। दिया है कि 12 अलग अलग पर्चियों पर 1 से 12 तक संख्या लिखी हुई है। एक पर्ची पर एक संख्या, मतलब यह हुआ कि कोई एक पर्ची है उस पर एक ही संख्या लिखा है, जैसे हमने यहाँ पर लिख रखा है। देखिए एक पर्ची पर एक ही संख्या लिखा हूँ, कोई डबल संख्या यहाँ पर नहीं लिखा गया है, ठीक ना। यहाँ 11 है, यानी 11 और 12 दोनों एक पर नहीं लिखा हूँ, अलग अलग है उसके लिए पर्ची। उसी तरह से 10 के लिए, 9 के लिए अलग अलग पर्ची है, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। अब कह रहा है कि उन्हें एक डिब्बे में रखकर अच्छी तरह से मिला दिया जाता है, यानी इनको सबको मिला करके और डिब्बा में रख दिया जाता है और मिला दिया जाता है, ठीक ना। अब कह रहा है कि डिब्बे के अंदर से बिना देखे, डिब्बे के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है और निम्नलिखित की प्रायिकता क्या होगी ये आपको बताना है। यानी कह रहा है कि एक डिब्बे में सब पर्ची को मिला करके रख देना है और सबको अच्छी तरह से मिला देना है, ताकि ऐसे समझ में नहीं आया कि हमको ऊपर वाला कौन सा है, ठीक ना। आंख बंद किए हुए डिब्बे के अंदर हाथ लगाना है और पर्ची को निकालना है, ठीक ना। और तब कह रहा है कि आपको प्रायिकता बताना है, जो हम क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक ना। तो देखिए कह रहा है यहाँ पर कि पहले में कह रहा है कि संख्या 5 प्राप्त करना, ठीक ना, कि आपको संख्या 5 प्राप्त करना होगा, तो इसके लिए क्या प्रायिकता होगी आपको ये बताना है। तो देखिए कितने ऐसी पर्चियाँ हैं जिस पर 5 लिखा हुआ है। आप देखिए तो यहाँ पर एक ही पर्ची एक ऐसा है जिस पर 5 लिखा हुआ है कोई और दूसरा पर्ची जिस पर 5 लिखा हो? नहीं लिखा है, तो एक ही पर्ची है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अच्छा टोटल पर्ची कितना है, टोटल पर्ची 12 है। देखिए यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, टोटल पर्ची जो है 12 है और एक ही ऐसा पर्ची है जिस पर 5 लिखा हुआ, ठीक ना। तो इसको देखिए इस तरह से बनाएंगे। पहला है ना 5 का पहला, 5 का पहला का प्रायिकता आपका हो जाएगा, प्रायिकता हो जाएगा आपका एक ऐसा पर्ची है जिस पर 5 लिखा हुआ है। यानी पर्ची लिखना है, पर्ची की संख्या 5 नहीं लिखना है, पर्ची की संख्या, एक ही पर्ची की संख्या है जिस पर 5 लिखा हुआ है, ठीक ना। और यहाँ टोटल पर्ची कितना है, 12 है। तो इसका आपका पहला का ये आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं दूसरा क्या कह रहा है। देखिए यहाँ दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या 13 प्राप्त करना। आपको 13 संख्या प्राप्त करना है, यानी ऐसी पर्ची निकालिए जिस पर 13 लिखा हो। अब आप ये देख के बताइए यहाँ पर कहीं 13 लिखा हुआ है,
कहीं 13 नहीं लिखा हुआ है। अब जब 13 नहीं लिखा हुआ है तो हम सब पर्ची निकाल रहे हैं, चाहे एक बार निकालें चाहे 10 बार निकालें, चाहे जितने बार निकालें, दिन भर निकालें बैठ कर, लेकिन 13 नहीं आएगा क्योंकि उसमें उस डिब्बे के अंदर 13 लिखा हुआ है ही नहीं, ठीक ना। तो निकलेगा कहाँ से भाई, तो निकलेगा ही नहीं। तो फिर हम क्या लिखेंगे इसके लिए, इसका प्रायिकता क्या हो जाएगा, दूसरे का प्रायिकता हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर प्रायिकता हो जाएगा आपका 0, क्योंकि उसमें 13 है ही नहीं, ठीक ना। तो 0 लिखते हैं और नीचे क्या लिखते हैं, आपका टोटल पर्ची जो है वह 12 है। तो इसका आपका आंसर 12, इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा, या इसका आंसर 0 भी हो सकता है, ठीक ना। अब देखते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन को। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या 1 से 12 में कोई एक प्राप्त करना। ये तो बहुत आसान है। कह रहा है कि डिब्बे के अंदर पर्ची हम रख दिए हैं, कोई भी संख्या हमारे हाथ में आ जाना चाहिए। भाई तो बहुत आसान है, ये तो पहले बार में ही डालेंगे तो कोई सी एक संख्या निकल जाएगा। आसान है कि नहीं है। तो देखिए कह रहा है 1 से 12 तक आना चाहिए, कोई भी आ जाए चलेगा। तो 1 से लेकर के 12 तक सबको हाथ लगाएंगे, सब आ जाएगा। और टोटल पर्ची 12 है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे इसका प्रायिकता हो जाएगा, तीसरा का इसका हो जाएगा प्रायिकता बराबर 12, क्योंकि 12 पर्ची में से कोई संख्या आ सकता है, कोई भी पर्ची आ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमारा चलेगा, ठीक ना। और टोटल भी संख्या जो है वो 12 ही है। तो इस तरह से आपका 12 से 12 हम कटा दिए, इसका आंसर हो गया आपका 1, यानी पहले बार ही हम हाथ लगाएंगे और पर्ची निकल के हमारे सामने होगा। तो इसका आंसर ये आपका 1 आ गया। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पढ़ाने का तरीका भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलते चलते आपको बता दूं कि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वह प्रश्नावली 5.1 से होगा और सभी प्रश्नों को इसी तरह से हम समझने का प्रयास करेंगे। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करके अगर आप बेल आइकन के ऑल पर क्लिक कर लेते हैं तो जैसे मैं वीडियो डालूंगा ना, वो आपको इसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा और आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप अपने स्टडी को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।